हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स गुणा ई की घात एक्स गुणा एक माइनस एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स अंतराल -1/2 से 1 पर वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर देखो, हमें एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स, और हमें सिद्ध करना है कि जो एफ एक्स है वो अंतराल -1/2 से 1 में जो है वो एक वर्धमान फलन होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि एफ एक्स किसी अंतराल में वर्धमान फलन है, किसी अंतराल में वर्धमान फलन है, तो उस अंतराल में क्या होगा, तो उस अंतराल में एफ डैश एक्स जो है वो बड़ा होगा, शून्य से या बराबर होगा। ठीक है, अगर ये स्थिति होती है तो जो एफ एक्स है वो उस अंतराल में वर्धमान फलन होता है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर जो फलन है एफ एक्स वो क्या दिया हुआ है, एक्स गुणा ई की घात, यहाँ पर एक्स को अंदर गुणा कर लेते हैं तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा, यहाँ पर यू गुणा वी के सूत्र से अवकलन होगा। तो पहले यू को स्थिर रखते हैं, फिर वी का अवकलन करते हैं, प्लस में फिर वी को स्थिर रखते हैं और यू का अवकलन करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो एक्स को स्थिर रखा और ई की घात एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो देखो ई की घात एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पहले ऐसे ही रहेगा ये, फिर श्रृंखला नियम से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो एक माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो प्लस में ई की घात एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से ई की घात एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकाल दिया जाए तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो एक, प्लस में देखो पहले वाले यानी जो बाद में पद लिखा हो उसमें से एक पहले लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस में एक्स गुणा में 1 - 2x है तो एक्स माइनस 2x स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ई की घात एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर सही से लिखे तो देखो माइनस बाहर निकाल लें तो माइनस जैसे ही बाहर निकाला तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पद बन गया। तो अब देखो माइनस ई की घात एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसके हम गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड हमारे पास में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर एक्स माइनस 1, ठीक है, और एक्स प्लस में 1/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर हमें 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 बन पाएगा। अर्थात ब्रैकेट के अंदर ये जो पद है इनको हम पुनः गुणा करेंगे तो यही पद बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ई की घात एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये तो सदैव धनात्मक है। ठीक है, क्योंकि चर घातांकी फलन सदैव धनात्मक होते हैं, इसका मान तो सदैव धनात्मक आएगा। फिर देखो यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है और 2 जो है वो भी सदैव क्या है, धनात्मक है। तो x माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1/2 की बात करें तो क्रांतिक बिंदु क्या आ जाएंगे, एक तो +1 आ जाएगा और एक माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से आगे वाले सभी संख्याओं पर इसका मान धनात्मक होगा, फलन का मान। फिर -1/2 से 1 के बीच इसका मान ऋणात्मक होगा और -1/2 से उस तरफ जाएंगे माइनस अनंत की ओर तो इसका मान धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हमारा अंतराल था -1/2 से 1 में, तो इसका मान है ना -1/2 से 1 में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका मान -1/2 से 1 में ऋणात्मक है। इतना हमें समझ में आ चुका है कि इसका मान -1/2 से 1 में ऋणात्मक है। इसका मान तो धनात्मक था ई की घात एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का और इसका ऋणात्मक हो गया। अब देखो आगे एक माइनस भी तो लगा हुआ है, तो इसका मान अगर ऋणात्मक आ रहा है तो माइनस इसका मान करेंगे तो वो तो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स का मान -1/2 से 1 में धनात्मक है, अतः 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 हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स -1/2 से 1 में वर्धमान फलन है और यही हमें यहां पर सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।